students, class 9. Welcome once again. So today we are going to discuss about the chapter second. The title of the chapter is The Adventures of Toto, written by the famous Indian writing English. The writer is Ruskin Bond. Ruskin Bond, he is one of the most celebrated and popular writers of Indian writing English. His stories are full of charms to the readers every age group. ये जो लेखक थे वो हर एक उम्र के अपने जो पाठक गण थे उनके लिए लिखते थे. द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इस कहानी में कंटेन्स वेरी अम्यूजिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ मिस्चीवियस एक्ट्स ऑफ ए बेबी मंकी नेम्ड टोटो. इस कहानी में एक बेबी मंकी दिखाया गया है जिसका नाम टोटो है और उसकी शरारतें, उनका वर्णन इस कहानी में किया गया है. A author's grandfather bought Toto for 5 rupees from a Tonga driver. अब जो ऑथर के पिता थे उन्होंने एक मंकी खरीदा 5 रुपए में एक तांगा चालक से. The grandfather tried his best to tame Toto, but all in vain. ग्रैंडफादर ने उस टोटो को सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन सब कुछ बेकार गया. The baby monkey made many mischiefs and frightened and lonely ladies. तो उस छोटे से बंदर ने बहुत सारी शरारतें की, बहुत सारी महिलाओं को डराया. द ग्रैंडफादर वाज अपसेट. इसे देखकर ग्रैंडफादर को बहुत दुख हुआ. एंड ही केप्ट टोटो इन ए लिटिल क्लोजेट, बट नथिंग कुड इम्प्रूव द हैबिट ऑफ टोटो. तो उन्होंने बहुत सारे उसे सुधारने के प्रयास किए लेकिन कोई भी चीज उसे नहीं सुधार. अल्टीमेटली, अंत में, टोटो वाज सोल्ड टू द सेम टोंगा ड्राइवर. एवरीबॉडी हीव्ड ए साई ऑफ. तो तोतो को अंत में उसी तांगा चालक को वापस भेज दिया गया और सभी ने बड़े चैन की सांस ली. अब the story starts with the grandfather. Author's grandfather bought a baby monkey for 5 rupees from a Tonga driver. एक तांगा चलाने वाले एक चालक से उन्होंने एक बेबी बंदर का एक बच्चा खरीदा जिसका नाम रखा गया था टोटो. ग्रैंडफादर नेम्ड इट टोटो और ये नाम उसका रखा था स्वयं ग्रैंडफादर ने. The author's grandfather did not like the presence of a bird or animal. और जो लेखक की ग्रैंड मदर थी, उनकी दादी, वो बिल्कुल भी किसी पशु या पक्षी की अपने घर में उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाती. This was the reason that grandfather kept the secret of Toto from his wife. यही कारण था कि ग्रैंडफादर ने ग्रैंड मदर से बंदर को रखने वाली बात छुपा के रखी. ग्रैंडफादर एंड द ऑथर पुट टोटो इन ए क्लोसेट. अब जो दादाजी थे और लेखक उस बंदर के बच्चे को बहुत ही गोपनीय स्थान पर छुपा के रखते थे. टोटो वाज फास्टेंड टू ए पेग इन द वॉल. एक दीवार में गड़े हुए कीले से उसे बांध कर रखा जाता. बट टोटो ब्रोक ओपन द चेन एंड आल्सो टोर टू पाइसेस द ऑथर्स स्कूल ब्लेजर. लेकिन एक दिन टोटो ने अपनी चेन खोल ली और उसने जो लेखक ब्लेजर पहन के स्कूल जाया करता था उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए. It proved to be mischievous monkey, यानी कि ये एक शरारती बंदर सिद्ध हुआ. कीपिंग इन व्यू, ये बात ध्यान में रखते हुए, द मिस्चीवियस नेचर ऑफ टोटो, टोटो के शरारती नेचर को ध्यान में रखते हुए, he was transferred to the servant quarters. उसे उस रहने की जगह में परिवर्तन कर दिया गया. अब उसका स्थान था नौकरों के कमरे में. Where the other pets were kept, जहां दादाजी के पाले हुए दूसरे जानवर रखे जाते थे. But here also Toto created nuisance. लेकिन यहाँ भी टोटो ने अपनी शरारतें बंद नहीं की. He did not let other pets to sleep. वो दूसरे अन्य जानवरों को सोने नहीं देता था. Grandfather took Toto along with him to Saharanpur where he went to take his pension. अब ग्रैंडफादर को जब अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना पड़ा तो उन्हें टोटो को अपने साथ ही ले जाना था. Because he was a very mischievous monkey. टोटो was put in a big black canvas kit bag. अब टोटो को ले जाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा कैनवास का बना हुआ काले रंग का बैग तैयार किया. They were going by train. वो ट्रेन के द्वारा सहारनपुर जा रहे. When the ticket examiner came, जब टिकट चेक करने वाला टीटी आया, टोटो thrust out his nose. तो टोटो ने बैग से अपनी नाक बाहर निकाली. He grinned at the ticket examiner. वो टिकट एग्जामिनर पर गुर्राया. The ticket examiner charged 3 rupees for taking Toto in the train. तब उस टीटी ने 3 रुपए अतिरिक्त चार्ज और लिया
उस टोटो को ट्रेन में ले जाने। द राइटर्स ग्रैंडमदर फाइनली एक्सेप्टेड टोटो। अब जो लेखक की दादी माँ थी उन्होंने फाइनली टोटो को स्वीकार कर लिया। He was placed in a stable with the family donkey named नाना। तो उसे अब स्टेबल में रहने के लिए दिया गया, जहां दादाजी के पाले हुए गधे का परिवार रहता। उस गधे का नाम था नाना। नाना एंड टोटो बिकेम फ्रेंड्स। अब नाना और टोटो दोस्त बन गए दोनों। टोटो एंजॉयड टेकिंग ए बाथ इन द वार्म वाटर। टोटो को बड़ा आनंद आता था गर्म पानी से स्नान स्नान करने। वन डे ही वांटेड टू टेस्ट द वार्मथ ऑफ वाटर। एक दिन वो उस पानी की गर्माहट टेस्ट करना चाहता था। एंड एंटर्ड द लार्ज किचन केटल। और एक बड़े से किचन में रखे हुए केटल जिसमें पानी गर्म हो रहा था उसमें अंदर घुस गया। वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग। पानी गर्म होना शुरू हो गया, उबलना। टोटो स्टार्टेड जंपिंग अप एंड डाउन। ये देखकर टोटो भी ऊपर नीचे कूदने लगे। इट वॉज द ग्रैंड मदर हु हॉल्ड हिम आउट। ये दादी माँ थी जिन्होंने एन वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली, क्योंकि टोटो ये नहीं जानता था कि उस पानी के नीचे आग भी लगी हुई है। टोटो वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग मिस्चीफ्स। शरारतें करने का वो बहुत ही शौकीन बंदर था। ही टोर थिंग्स। वो चीजों को फाड़ देता था। ब्रोक प्लेट्स। प्लेटों को तोड़ देता था। यूटेंसिल्स इन द डिनर रूम। और जो खाने के कमरे में अलग अलग प्रकार के बर्तन रखे हुए थे उन्हें सबको तोड़ देता था। He tore the dresses of the author's aunt। उसने लेखक की आंटी की सारी ड्रेसेस फाड़ दी थी। One day Toto found a plate of पुलाव। एक दिन जो बंदर का बच्चा था टोटो उसके पल्ले एक पुलाव से भरी हुई प्लेट पड़ गई। He started eating पुलाव। उसने पुलाव खाना शुरू कर दिया। When the grandmother cried। लेकिन जैसे ही ग्रैंडमदर चिल्लाई उसे देखकर टोटो threw a plate at her। तो उन्होंने वही प्लेट ग्रैंडमदर के ऊपर फेंक दी। He threw a glass of water in the face of the author's aunt। उसने एक गिलास पानी लेखक की आंटी के चेहरे पर फेंक दिया। He took the dish of पुलाव। उसने पुलाव की डिश उठाई and went out through a window। और खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। All afternoon he was sitting on the branches of a tree। पूरी दोपहर वो एक पेड़ की शाखाओं पर बैठ रहा। After eating the rice। और चावल जब उसने खत्म कर लिए he threw the dish down which broke into pieces। उसने वो सारी डिश फिर नीचे फेंक दी जो बिखर गई। He was very happy। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। टोटो caused many problems। उसने बहुत सारी समस्याएं उस परिवार में खड़ी कर। The family had to face much loss due to the mischiefs of Toto। उसकी शरारतों के कारण उस परिवार का बहुत सारा नुकसान हुआ। The author's family could not bear these losses। अब जो लेखक का परिवार था उन नुकसानों को और अधिक ज्यादा सहन नहीं कर सकता। Ultimately Toto was sold to the same टोंगा ड्राइवर। अंतिम रूप से टोटो को दोबारा उसी तांगा चालक को बेच दिया गया। The members of the family heaved a sigh of relief। तब जाकर उस परिवार ने बड़े चैन की सांस। So this was the summary of your chapter second of the textbook Moments, the Adventure of Toto। The written work will be sent to you very soon। Thank you, Judy।